हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीजी टेट 2022 में आए हुए पेपर 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैंने 2023 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था, तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो अब पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से के 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में किसका नाम उल्लेखनीय है? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी हेलन केलर, ऑप्शन डी मारिया मोंटेसनरी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्रवण बाधित बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था हेलन केलर। इसका सही आंसर होगा हेलन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्तियों की संख्या संवेग के संबंध में कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कितनी संख्या है? तो ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 14। तो कितना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन डी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ए पढ़ाने की उत्सुकता, ऑप्शन बी धैर्य और दृढ़ता, ऑप्शन सी विषयों के ज्ञान में दक्षता, ऑप्शन डी शिक्षण पद्धतियों के ज्ञान की दक्षता। तो क्या होना चाहिए एक अच्छे शिक्षक में? एक अच्छे शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता होना चाहिए। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिगमंड फ्राइड के अनुसार पुत्री में पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? तो कौन सी मानसिक ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए एडिपस, ऑप्शन बी इलेक्ट्रा, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? यहाँ पे बोला है पुत्री में पिता के प्रति, यहाँ गर्ल्स के लिए बोल रहा है, तो गर्ल्स के लिए अगर बोला जाएगा तो इलेक्ट्रा, और अगर पुत्र बॉयज के लिए बोला जाता तो एडिपस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तरह के प्रश्न सबसे अधिक उत्तम होते हैं? ऑप्शन ए जो बच्चों का ध्यान आकृष्ट करने वाले हों, ऑप्शन बी जो सटीक हो, ऑप्शन सी पिछली परीक्षा में आ चुका हो, या ऑप्शन डी समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता करे। तो सबसे अधिक उत्तम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी समस्या प्रधान और हल ढूंढने में सहायता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर जब विद्यार्थियों को समूह में दिया जाता है तब उनके सीखने का क्रम पूछा है। ऑप्शन ए स्थिर रहता है, ऑप्शन बी बेहतर होता है, ऑप्शन सी घटता है, ऑप्शन डी समान रहता है। तो कैसा क्रम हो जाएगा उसके सीखने का? बेहतर होता है, ऑप्शन बी बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के वर्गीकरण और उनके प्रमुख लक्षणों के जोड़े बनाएं। मतलब सही जोड़ा बनाना। इसमें इधर दिया है बालकों का वर्गीकरण, यहाँ प्रमुख लक्षण, तो इसका सही जोड़ा बनाना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली, रचनात्मक, पिछड़े हुए, अधिगम, अयोग्य, मानसिक रूप से मन, निम्न बुद्धि वाले, समस्यावाचक, औसत से पीछे, आविष्कारक, उच्च बुद्धि वाले। प्रतिभाशाली का क्या हो जाएगा? उच्च बुद्धि वाले। प्रतिभाशाली उच्च बुद्धि वाले होते हैं, और रचनात्मक आविष्कारक होते हैं, और थर्ड का हो जाएगा पिछड़े हुए। ऑप्शन सी औसत से पीछे, जो पिछड़े हुए होते हैं औसत से पीछे होते हैं। अधिगम अयोग, ऑप्शन 4 का क्या हो जाएगा? बी समस्या वाचक। अब क्या बच गया? मानसिक रूप से मन, मानसिक रूप से मन, इसका ए हो जाएगा निम्न बुद्धि वाले। तो इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिक तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है?
तो ऑप्शन ए पूर्वबाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था या ऑप्शन डी संपूर्ण जीवन। तो व्यक्ति तथा वातावरण से संबंधित कारकों का प्रभाव अधिगम पर किस अवस्था तक पड़ता है? तो संपूर्ण जीवन तक पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों में अधिकतम अधिगम प्रसार हेतु कौन सा कारक आवश्यक है? ऑप्शन ए कक्ष में कार्य की अधिकता, ऑप्शन बी गृह कार्य की अधिकता, ऑप्शन सी लेखन कार्य की अधिकता या ऑप्शन डी अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अध्ययन के प्रति वैयक्तिक रुचि, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बच्चों के परिवार का वातावरण प्रजातांत्रिक होता है वह अन्य बच्चों से अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। ऑप्शन ए शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े व्यक्तित्व वाले, ऑप्शन बी बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले, ऑप्शन सी अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले, ऑप्शन डी कमज़ोर और कम क्रियाशील व्यक्तित्व वाले। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बहिर्मुखी और अधिक क्रियाशील वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है, तो नेगेटिव पूछा है इसमें। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है बोला है, तो पहले हम कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए वास्तविक तथा सतत आकलन की व्यवस्था, ये सही है। ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा आत्मीय एवं मित्रवत व्यवहार का प्रयोग, ये भी ऑप्शन सही है। एक शिक्षक को बच्चे के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन सी अलग सहायक सामग्री का प्रयोग अलग अलग विषयों हेतु, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी समग्र विद्यार्थी एक ही ज्ञान क्षमता वाले, यही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी एक ही ज्ञान क्षमता वाले नहीं होना चाहिए, बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए उन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को बतलाता है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी तत्परता का नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन बी प्रभाव का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य निबंधात्मक प्रश्नों का प्रयोग विद्यार्थियों में के मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इस प्रकार के प्रश्नों की खामियां होती हैं। ऑप्शन ए विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी, ऑप्शन बी लेखन कौशल के जांच के लिए सही नहीं होते, ऑप्शन सी इस प्रकार के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं हो पाता, ऑप्शन डी इन प्रश्नों से कल्पनाशीलता का विकास होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विश्वसनीयता एवं वस्तुनिष्ठता की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? तो सबसे पहले किसके द्वारा किया गया व्यक्तिक विभिन्नताओं को समझने का प्रयत्न? ऑप्शन ए गाल्टन, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी टॉयलर। किसके द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए गाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव के कारण हमारे मौलिक व्यवहार में संशोधन है। अधिगम की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी है? तो ये परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए गेट्स तथा अन्य, ऑप्शन बी काल्विन, ऑप्शन सी चार्ल्स स्किनर, ऑप्शन डी आर.एस. वुडवर्थ। किसने दिया है? तो ऑप्शन ए गेट्स तथा अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए पाउलो, ऑप्शन बी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, ऑप्शन सी जीन पियाजे, ऑप्शन डी वाइगोत्स्की। किसने दिया? सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। यदि आपकी कक्षा का कोई विद्यार्थी विद्यालय में होने वाले हर गतिविधि के विषय में जानने को उत्सुक रहता है तो उसके विषय में आपके विचार होंगे। क्या होंगे? ऑप्शन ए, वह पिछड़ा विद्यार्थी है। ऑप्शन बी, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। ऑप्शन सी, वह सृजनशील विद्यार्थी है। ऑप्शन डी, उस विद्यार्थी का मन खेल में रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वह सृजनशील विद्यार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन मानव विकास के संबंध में गलत है? तो कौन सा कथन गलत है बताना है। शक्ति और गति। ऑप्शन बी, विकास पूर्वानुमान में होता है। ऑप्शन सी, प्रशिक्षक और अधिगम। ऑप्शन डी, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, शक्ति और गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया में सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए, बच्चे के साथी समूह पर। ऑप्शन बी, शारीरिक वृद्धि पर। ऑप्शन सी, बच्चे के व्यवहार पर। या ऑप्शन डी, बच्चे के संवेग पर। तो क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्य और सामाजिक प्रतिमानों की संभावना किस पर निर्भर करती है? तो ऑप्शन सी, बच्चे के व्यवहार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन हेतु कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? तो कौन सी व्यूह रचना उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कक्षा में चर्चा हेतु सम्मिलित करना। एकदम पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों को कक्षा में चर्चा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सम्मिलित करना चाहिए। यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए। कैसी भाषा को? ऑप्शन ए, जिस पर जनसाधारण का आधिपत्य हो। ऑप्शन बी, जो समृद्ध हो। ऑप्शन सी, जो नौकरी के लिए उपयोगी हो। ऑप्शन डी, जिससे अच्छा वातावरण बन सके। तो क्या हो जाएगा? ऐसी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहिए जो समृद्ध हो। ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा, जो समृद्ध हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की ऑप्शन ए, महत्वपूर्ण भूमिका। ऑप्शन बी, नाम मात्र की भूमिका। ऑप्शन सी, अपूर्वानुमेय भूमिका। ऑप्शन डी, आकर्षक भूमिका। तो क्या होगा इसका आंसर? महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य कौन सा नहीं है बोला है? तो ऑप्शन ए, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना नहीं है पूछा था। तो कब शिक्षक केंद्रित तो कभी होगा नहीं। शिक्षक केंद्रित जहाँ पे दिखाई दी वो गलत हो जाएगा, नेगेटिव लगा देना है। हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए। तो इसका आंसर पहले में ही मिल गया हमारा, ऑप्शन ए, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप में बदलना। यही आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को किसने बतलाया है? तो किसने बताया है बालकों के बौद्धिक विकास को? पियाजे ने बताया है, जीन पियाजे ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। यह परिभाषा किसकी है? यह परिभाषा एडलर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, एडलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए की बात का निर्णय अध्यापक करता है।
यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? ऑप्शन ए निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, ऑप्शन बी रुचि का सिद्धांत, ऑप्शन सी नियोजन का सिद्धांत या ऑप्शन डी चयन का सिद्धांत। तो छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो ऑप्शन सी नियोजन का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि उपलब्धि में घनिष्ठ संबंध होता है। यह कथन है, किसका कथन है यह? ऑप्शन ए लोवेल तथा मार्केल, ऑप्शन बी स्पाइकर तथा इरविन, ऑप्शन सी फिशर तथा लांबा, ऑप्शन डी टर्मन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का निम्नलिखित में से किस कथन से पता चलता है? किस कथन से पता चलता है? ऑप्शन ए बुद्धि परीक्षण की भूमिका व्यावसायिक मार्गदर्शन में अहम होती है, या बी बुद्धि परीक्षणों द्वारा छात्रों को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त किया जाता है, ऑप्शन सी अनुसंधान के विभिन्न घटकों के चयन हेतु बुद्धि एक आधार होता है। तो क्या हो जाएगा? ये सभी सही लग रहे हैं, तो ये सभी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के स्वरूप में निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सम्मिलित है? तो कौन से लक्षण सम्मिलित है अभिप्रेरणा के स्वरूप में? तो ऑप्शन ए शक्ति संचालन, ऑप्शन बी परिवर्तनशीलता, ऑप्शन सी निरंतरता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सभी ऑप्शन सही लग रहा है, तो शक्ति संचालन भी सही है और परिवर्तनशीलता भी सही है, निरंतरता भी सही है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए क्या किया जाना उचित है? क्या किया जाना उचित है शिक्षा के स्तर को उच्च करने के लिए? तो ऑप्शन ए है अध्यापकों को उच्च वेतन देना। तो ये तो गलत हो जाएगा। पाठ्य पुस्तकों का सतत मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में उचित संशोधन या छात्रों का सतत मूल्यांकन। तो शिक्षा स्तर को उच्च करने के लिए छात्रों का सतत मूल्यांकन जरूरी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यही हमारे लास्ट के 30 क्वेश्चन थे। CDP के 30 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट हम हिंदी के 30 क्वेश्चन कल करेंगे। तो थैंक यू।